मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, चुनाव कार्य में लगे ही जितने भी कर्मी हैं उन सबों के यात्रा भत्ता में अच्छी खासी वृद्धि। जहां पहले यात्रा भत्ता इतना नहीं मिलता था और साथ साथ ये भी हुआ कि जो भी कर्म जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जितना भी चुनाव कार्य होता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रमुखता से जिस विभाग में के लोग लगते हैं उसमें है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के लोग इसमें क्योंकि शिक्षा विभाग के पास कर्मचारी बहुत ज़्यादा पैमाने पर होते हैं तो शिक्षक इसमें लगते हैं। शिक्षकों को काम करने के बाद घर लौटना भी होता है, उसके बाद विद्यालय जाना होता है। तो इन सारे बातों को देख करके चुनाव आयोग ने इनको सवैतनिक एक दिन का छुट्टी भी दिया है कि आप 5-6 तारीख को, जैसा कि आपको पता है कि 2 चरणों में मतदान है। एक तो जो भी कर्मचारी हैं जो भी इसमें लगेंगे उनको 7 को विद्यालय नहीं जाना है या 7 को ऑफिस नहीं जाना है, यानी कि वो 8 को जाएंगे और वो उनको छुट्टी इसमें ऐड रहेगा, सवैतनिक जाएंगे, यानी कि उनको किसी भी तरह का कटौती नहीं होगा राशि में। उसके बाद यह है कि जो कर्मी काम कर रहे हैं उनका या भत्ता भी बढ़ा है। इस बार जो चुनाव कार्य में रहेंगे उनका भत्ता भी बढ़ा है। तो आइए थोड़ा बताते हैं कि किसका कितना बढ़ा है, थोड़ा जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये है, आपको मैं बता दूं कि इसमें कई तरह के कर्मचारी रहते हैं। सबसे पहले देखिए बात कर देते हैं पीठासीन पदाधिकारी का। पीठासीन पदाधिकारी को जो है वो 6 दिन का मिलता है। ट्रेनिंग करते हैं, 3 दिन उधर ट्रेनिंग में जाता है समय और 3 दिन जाता है चुनाव में, यानी कि टोटल 6 दिन इनका समय जाता है। ठीक है, तो 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो 7×6 4200 रुपया। उसके बाद इनको मिलता है 150 रुपया का अन्य नाश्ता वगैरह सबका 1050 रुपया का। तो इनको इस बार मिलेगा 5250 रुपया। जी हाँ, अब इस बार इनको मिलेगा 5250 रुपया पीठासीन पदाधिकारी को। यही स्थिति मतदान पदाधिकारी P1 का है। P1 एवं P2 को समान पैसा मिलता है, 6 दिन का भी समय बर्बाद होता है ना। तो कुल मिला के इनको 4050 रुपया मिलेगा। जो P1 है या P2 हैं उनको 4050 रुपया मिलेगा। तो पहले इतना नहीं मिलता था, पहले ये पैसा मिलता था इतना पीठासीन पदाधिकारी को, लेकिन अवर में जो है वो ये पैसा जो है उतना पैसा आपको P1 और P2 को ही मिल रहा है। 4050 रुपया P1 और P2 को मिल रहा है। चलिए उसके बाद जानते हैं कि P3 का कितना है। तो दोस्तों, मतदान पदाधिकारी P3 या P4 का, दोनों को हम बता दे रहे हैं, दोनों का एक ही समान वेतन यात्रा भत्ता ये सारा मिलता है। इसमें ये 3150 रुपया मिलेगा आपको P3 और P4 को, समझ गए। इनका भी 6 दिन समय इसमें लॉस होता है, 3 दिन ट्रेनिंग में और 3 दिन चुनाव कार्य में ये लोग रहते हैं, इसकी वजह से इनका भी मिलता है, इनका भी उसी तरह का समय इसमें लॉस होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं जैसे जोनल पदाधिकारी है ना। जोनल पदाधिकारी, गश्ती दल, जो दंडाधिकारी होते हैं उनका ज़्यादा समय नहीं मरता है, उनका एक ही दिन का समय मरता है। तो इनको मिलेगा 4000 रुपया। सरकारी जो चालक हैं जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो 3 दिन इनका समय मरता है, तो इनको 500 रुपया के दर से मिलेगा इनको 1500 रुपया। उसके बाद मतगणना पर्यवेक्षक जो हैं उनका 2 दिन समय मरता है, एक दिन ट्रेनिंग में रहते हैं और एक दिन जो है यहाँ पर चुनाव कार्य के दिन बिजी रहते हैं। तो उसमें 700 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, तो इनको 1400 रुपया मिलेगा। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे देखिए चौकीदार है, फ्लाइंग स्क्वाड में जो काम करते हैं उनको एकमुश्त 3550 रुपया मिलेगा। उसके बाद पुलिस विभाग में का ही सारा कुछ है, पुलिस निरीक्षक या पुलिस अवर निरीक्षक को मिलेगा 2800 रुपया। और उसके बाद सहायक निरीक्षक या हवलदार या सिपाही को मिलेगा 2000 रुपया। और चौकीदार, दफादार, NCC कैडेट का या कोई चतुर्थ वर्गीय पुलिसकर्मी अगर कार्य कर रहे हो इसमें तो उनको मिलेगा भी 1400 रुपया। तो ये सारा कुछ है जो काम करेंगे उनका यात्रा भत्ता है। इसमें आप देख लीजिए कि आप इसमें क्या हैं और किस पद पर हैं और कितना ड्यूटी आपका लगा है। अगर आप P1 हैं, P2 हैं, P3 हैं तो चलिए इस बार आपके लिए काफ़ी बेहतर है और आपको पैसा के साथ साथ आपको सवैतनिक छुट्टी भी मिल रही है। जी हाँ,
फिर से बता देते हैं, पीठासीन पदाधिकारियों को मिलेगा एक मुश्ती राशि बता देते हैं 5200 रुपया। मतदान पदाधिकारी P1 और P2 को मिलेगा 4050 रुपया। मतदान पदाधिकारी P3 और P4 को मिलेगा 3150 रुपया। तो इसमें आप देख लीजिए कि आपका कौन सा है, आप किस पद पर काम कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी क्या है। तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा करेगा। और अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए कि कितना इस बार यात्रा भत्ता और चुनाव कार्य में जो लगेंगे उनको कितना राशि मिलेगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।